एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर दैट इज फ्रीडम। और आज हम बात करेंगे, पहले हम एक वीडियो फ्रीडम पर बना चुके हैं, लेकिन जो कंटेंट उसमें छूट गया था, आज हम पार्ट 2 के तौर पर इसमें उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल रक्षित क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि फ्रीडम होता क्या है, लिबर्टी क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और अलग अलग राइटर्स ने किस तरह से इसे डिफाइन किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले नेल्सन मंडेला का आइडिया ऑफ फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम के बारे में क्या कहा है। तो जैसा कि आप डियर स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका कहना यह था कि आई हैव फाउट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव क्रिस्टेंड द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उनका कहना था कि मैंने लड़ाई लड़ी है व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ, यानी गोरे लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ। मैंने लड़ाई लड़ी है काले लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी सोसाइटी बने, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बने, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ समानता के अधिकार के साथ जिए। ये विचार थे नेल्सन मंडेला के फ्रीडम के बारे में। नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी लिखी गई है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर ये चैप्टर पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें वो कहते हैं, ही टॉक्स अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल अगेंस्ट द एपेथ डिजाइन इन द साउथ अफ्रीका। इसमें उन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका में सहा था उसके बारे में उन्होंने बताया है। एपेथाइट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948, ये 1948 में वहां पे शुरू हुआ था बाय एनपी यानी नेशनल पार्टी के द्वारा, विच वाज एन ऑल वाइट गवर्नमेंट, जो कि गोरे लोगों की सरकार थी। इट वाज अ हार्श सिस्टम दैट गिव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू नॉन वाइट पीपल, यानी ये एक ऐसी सरकार थी जो नॉन वाइट लोगों को किसी तरह का अधिकार नहीं देती थी। एंड टुक अवे देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स, यहां तक कि उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे वो भी छीन लिए गए थे, जैसे कि एजुकेशन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये सारी चीजें जो है उनसे छीनी गई थी। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि ये किस तरह का वहां पर प्रोटेस्ट चला था व्हाइट लोगों के खिलाफ, किस तरीके से वहां पर नेल्सन मंडेला की निगरानी में बच्चों ने जो है आंदोलन स्टार्ट किया था। फॉर मंडेला एंड हिज कलीग्स इट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट द अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स, यानी ये मंडेला और उनके दोस्तों के लिए एक तरीके से एक आंदोलन था, स्ट्रगल था अनजस्ट के खिलाफ, जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसके खिलाफ। द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्ट्स टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के सभी लोगों को एक बराबर का की स्वतंत्रता मिले, इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था। नॉट जस्ट द ब्लैक और द कलर्ड बट ऑल्सो फॉर व्हाइट पीपल, लेकिन ये आवाज उन्होंने ना केवल काले लोगों के लिए बल्कि गोरे लोगों के भी फेवर में उठाई थी। दैट वाज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसी को उन्होंने लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम का नाम दिया था। फॉर दिस फ्रीडम, इस फ्रीडम के लिए मंडेला स्पेंट 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल। मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताए थे। ऑफन इन सॉलिटरी कन्फर्मेंट, यानी एकांतवास में बिल्कुल अलग थलग रहकर। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस, यानी जहां तक मंडेला जी का सवाल है, उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा पैसा चुकाया था, सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी इस आज़ादी को पाने के लिए। ही स्पेंट 27 ईयर्स इन जेल एंड मोस्ट ऑफ दैट टाइम वाज स्पेंट ऑन रॉबिन आइलैंड, और उन्होंने अपने जीवन के जो 28-27 साल बिताए थे जेल में, ज्यादातर उन्होंने जो है रॉबिन आइलैंड के अंदर की जेल में बिताए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम ही हैड बिकम एन इंटरनेशनल सिंबल फॉर द एंटी एपेथाइट मूवमेंट। इस दौरान जो है वो रंग भेद के सबसे बड़े हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए थे। इसी कड़ी में दूसरा नाम डियर स्टूडेंट आता है एंग सन सू कीवी का, और इनका फ्रीडम फ्रॉम फियर बायोग्राफी ऑफ हर, ये इनकी बायोग्राफी है जो कि इस नाम से है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी डर से आजादी।
और ये गांधी जी थॉट ऑन नॉन वायलेंस हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अंग सैन सुई की, यानी अंग सैन सुई की के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा था गांधी जी का नॉन वायलेंस का जो इंस्पिरेशन था, मूवमेंट था, उसको उन्होंने आधार बनाकर इसकी आवाज उठाई थी। इन जुलाई 1989 द मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द न्यूली नेम्ड यूनियन ऑफ म्यांमार since 2011 Republic of the Union of Myanmar played Suu Kyi under house arrest, यानी वहाँ 1989 में जो गवर्नमेंट बनी थी म्यांमार की 2011 तक, उन्होंने सू की को जो है होम अरेस्ट किया था इन यांगोन रंगून एंड हेल्ड हिज इन कम्युनिटी कार्डो, यानी उनको जो है बिल्कुल ही दूसरों से अलग थलग रखा गया था। द मिलिट्री ऑफर टू फ्री हर इफ शी एग्री टू लीव म्यांमार, उनसे ये कहा गया था, मिलिट्री ने कहा था कि अगर वो म्यांमार छोड़ने को तैयार हो जाए तो उन्हें रिलीज किया जा सकता है, बट शी रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। अंटिल द कंट्री वॉज रिटर्न टू सिविलियन गवर्नमेंट, जब तक देश में सिविलियन गवर्नमेंट नहीं बनती है वो वहां से जाने को तैयार नहीं थी। एंड पॉलिटिकल प्रिजनर वर फ्रीड, और जब तक जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको आज़ाद नहीं कर दिया जाता। द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD, यहाँ नाम याद रखेंगे प्यारे बच्चों, द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी यानी NLD विच सू की हैड co-founded in 1988, जिसे कि सू की ने बनाया था 1988 में, won more than 80% ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स, उन्होंने जो है 80% सीट्स जीती। एंड वर कॉन्टेस्टेड इन 1990, यानी जो 1990 में इलेक्शन हुए थे, बट द रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्शन वर इग्नोर्ड बाय द मिलिट्री गवर्नमेंट, लेकिन उस इलेक्शन के रिजल्ट को इग्नोर कर दिया गया था। एंड इन 2010 द मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर्मली एनुअल्ड द रिजल्ट ऑफ द 1990 इलेक्शन, उन्होंने 1990 के इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया था। सू की वॉज फ्रीड फ्रॉम हाउस अरेस्ट इन जुलाई 1995 में उन्हें फ्री किया गया था होम अरेस्ट से। ऑल्दो रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन हर, फिर भी जो है उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। ऑन हर एबिलिटी टू ट्रेवल आउटसाइड यांगोन से वो बाहर नहीं जा सकती थी। ऑगन सैन सुई की पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूडेड फ्रीडम फ्रॉम फियर, तब उन्होंने अपनी बुक जो है पब्लिश की थी फ्रीडम फ्रॉम फियर के नाम से लोगों को जगाने के लिए। शी सेज, वो कहती हैं, फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, वो कहती हैं कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब है, सही मायने में अगर हम कहें तो आज़ादी का मतलब है अपने डर से आज़ादी। और एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, अगर आप अपने डर से आज़ादी नहीं पा सकते तो आप एक सम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। वी मस्ट नॉट हर वर्ड सजेस्ट बी अफ्रेड ऑफ द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, ये नहीं कहता कि हमें दूसरों के ओपिनियन से डरना चाहिए, और ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी, या अथॉरिटी के एटीट्यूड से डरना चाहिए, और ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी टू द थिंग्स वी वांट टू डू, या अपने लोगों से नहीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ऑफ द रेडिकल ऑफ आवर पियर्स और ऑफ स्पीकिंग आवर माइंड, या हमारे सोचन शक्ति के बारे में उनकी क्या सोच है। सी गॉट नोबेल प्राइज इन 1991, उन्हें 1991 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम। आज की इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन अगर आप लोग हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर, बिल्कुल ठीक सुना प्यारे बच्चों, बेल आइकन को दबाकर आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।